अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मौसम ख़राब है तो मैंने सोचा कि बाहर तो कोई काम हो नहीं सकता, तो इस वजह से मैं अपने रूम में जो काम है ना वो कर लेती हूँ। मेरे ये जितने भी है ना ड्रॉर्स वगैरह हैं, ये सारे इतने ज़्यादा बिखरे हुए हैं सारी चीज़ें। और ये देख सकते हैं आप लोग कि इतना कोई मेस बना हुआ है ना। मैंने अभी चीज़ें निकाली भी हैं, ऊपर रखी हैं, तो मैंने कहा मैं अपना व्लॉग भी साथ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वैसे रूम क्लीनिंग के मैं अक्सर व्लॉग्स अपलोड करती ही रहती हूँ, लेकिन आज इस तरह मैंने कहा बाहर बारिश है, व्लॉग बन नहीं सकता, तो अपने कमरे में जो काम करूँगी तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग साथ साथ रूटीन भी देखें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि इस रमज़ान मुबारक के पाक व बरकत महीने में अल्लाह पाक मुझ पे ख़ास करम करें और मेरे 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, सबसे ऊपर ये जो मैंने बास्केट रखी हुई है ड्रेसिंग टेबल पर, तो इसमें मैंने इस तरह से कुछ स्किन केयर की और कुछ मेकअप की चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैंने ये सोचा सबसे पहले मैं इसको साफ़ करती हूँ, और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं डेली नहीं यूज़ करती उनको मैं हटाकर जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं मैं वो रखती हूँ। सबसे पहले मेरी हेयर केयर आ जाती है, तो मैं वो यहाँ पे सेट कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरी यूज़ होती है दिन में, सुबह में भी और रात में भी। तो वो सारी चीज़ें मैंने रखी हैं, और कुछ स्किन केयर जो मैं डेली यूज़ करती हूँ वो रखी है। और ये एक है हेयर स्प्रे, ये मैंने रखा है। और इसके बाद जी मैंने लिप बाम रखी है, और इस तरह की चीज़ें जो डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं। परफ्यूम वगैरह हो गए। वैसे मैं परफ्यूम नहीं यूज़ करती इतने ज़्यादा, तो अब सब लोग कहेंगे कि क्यों नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती कि जब मेरे हस्बैंड होते हैं तब मैं यूज़ करती हूँ, जब वो नहीं होते मैं नहीं करती, मुझे नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पे ना फिर मैंने अपना मेकअप वगैरह निकाल लिया। ये जो आपके पास सामने पड़ा हुआ है ड्रॉर, इसके अंदर मेरा सारा मेकअप होता है। खैर सारा तो नहीं, कुछ मेकअप इसमें होता है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको साफ़ कर लूँ, क्योंकि अभी शादी में भी मैंने जाना है, वहाँ पे मैंने सबको रेडी करना है। और ये वाला जो बैग है ना, इसके अंदर मैं अपना मेकअप रखती हूँ जो कि मुझे साथ लेकर जाना होता है। एक दूसरा बैग है, वो अभी यहाँ पे नहीं है, तो मैं वो भी किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। और इस ड्रॉर के अंदर ना वो वाला मेकअप होता है कि जो मुझे पता होता है कि ये चीज़ मेरी ख़त्म हो जाएगी, तो ये यहाँ से लेकर मैं अपने पास जो एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी होती है ना, वो फिर मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो फिर मैं वो अपने साथ कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ, तो यहाँ पे ना इतनी जल्दी से कोई भी आप चीज़ ले नहीं सकते हो, आपको सिटी जाना पड़ता है। जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे अब नहीं होते, पहले वो होते थे तो बाइक पर भी चले जाते थे, जो चीज़ ज़रूरत होती थी ले आते थे, लेकिन अब उस तरह से नहीं हो सकता। इस वजह से मैं अपने पास ना एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं वही सारी चीज़ें ना साफ़ करके रख रही थी, क्योंकि पिछले दिनों अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था, शादियाँ थी, मैंने मेकअप वगैरह काफ़ी ज़्यादा किए, तो वो चीज़ें सारी ऐसे ही बिखरी हुई पड़ी थी। तो मैंने कहा ये मैं साफ़ करके रखती हूँ। यहाँ पे जी मैंने अपनी सारी सेटिंग कर ली है, सारा कुछ साफ़ कर लिया। अगर मैं सारी चीज़ों का व्लॉग बनाती ना तो बहुत लंबा हो जाना था व्लॉग, इस वजह से मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप लिए हैं, और मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। फिर बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग जो होता है ना, वो भी आप लोगों को नहीं अच्छा लगता, तो इस वजह से फिर मैं इस तरह से बना लेती हूँ। अच्छा, ये कुछ मोबाइल के कवर थे, और ये 2 बॉक्स उनके हैं, और इसके अलावा यहाँ पे भी मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं। और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने अलग-अलग सेपरेट रखी हैं, ताकि आसानी से मिल जाए। इसमें सारी बालों की चीज़ें हैं। अच्छा, आप लोग कहेंगे इतना ज़्यादा मेकअप, इतनी ज़्यादा चीज़ें। जो मैं खुद अपने ऊपर मेकअप यूज़ करती हूँ ना, वो बहुत थोड़ा सा है, 2-3 चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन मुझे पार्लर है तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा चीज़ें रखनी पड़ती हैं, तो इस वजह से मैंने ये सारी सेटिंग की है। अच्छा, ये सारी मेरी चीज़ें सेट हो गई हैं यहाँ पे तो। और ऊपर जो है ये मेरी हेयर केयर पड़ी हुई है, और कुछ स्किन केयर की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अभी जो मेकअप वाला ड्रॉर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं, ज़्यादा चीज़ें मैंने बैग्स में डाल दी हैं, क्योंकि वो आसानी होती है, फिर बंदा आराम से साथ ले जाता है। तो कुछ जो बैग में जिन चीज़ों की जगह नहीं थी और जो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, तो मैंने वो यहाँ पे रख दी हैं। और ये वाला ज्वेलरी जो है मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी, ये तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। अच्छा, अभी सारा काम मेरा कमरे से ख़त्म हो चुका है, और मैंने जाना है जी एक शादी पर भी। वहाँ पे मैंने कुछ लड़कियाँ हैं उनको रेडी करना है, एक ब्राइड है उसको रेडी करना है। गाँव में ना अक्सर ये होता है कि लड़कियाँ घर पे नहीं आती, उनके घर आपको जाना पड़ता है। और मौसम जो है वो बारिश वाला हुआ हुआ है। शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने बारिश बरसाई है। इन सर्दियों में तो बारिश नहीं हुई, इस वजह से ना बीमारी भी काफ़ी ज़्यादा थी, और जो खुश्क सर्दी होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा वायरस फैल जाते हैं। उसके बाद मैं किचन में आ गई, तो पूरा दिन में लगी रही हूँ, और मेरे ना सर में दर्द हो रहा था। मैंने कहा कि जब थकावट भी हो रही थी, मैंने कहा एक कप चाय बना के पी लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने चूल्हा ऑन किया, पतीला रखा, फ्रिज से दूध निकाल कर लाई हूँ। 2-3 कप चाय के बनाऊँगी, एक अपने लिए, कज़न के लिए, एक कप मामू के लिए।
तो यहाँ पे जी मैंने चाय ऊपर रख दी है। और आजकल इतना कोई मसला बना हुआ है कि गैस बिल्कुल नहीं होती। सुबह अगर आप नमाज के टाइम पे कर लो नाश्ता तो ठीक है, उसके बाद तो गैस बिल्कुल होती ही नहीं है। और जब आती है गैस, इतनी कोई स्लो गैस होती है ना कि उस पर कुछ बनाना मुश्किल हो जाता है। रोटी बनाओ तो वो भी सूखी हुई बनती है, इस तरह की गैस है। तो यहाँ पे बस हमारी चाय रेडी हो जाए और फिर चाय पीते हैं। मामू कुछ चीज़ें लेकर आए थे जो ख़त्म हुई हुई थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर करना है कि मैंने 3-4 दिन से ना व्लॉग भी नहीं आया। वो इस वजह से कि बस कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी। और हमारे ना घर के पास एक फोतकी हो गई है, और वो इस तरह से हुई है कि उस लड़की की ना अभी शादी हुई थी और इतने अचानक उसके 5 दिन के अंदर वो फोत भी हो गई। जिस दिन उसने मकलावे पे आना था उस दिन उसकी डेथ बॉडी आ गई। तो बहुत अजीब सी हालत हो गई थी, दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ करने को। मतलब वो आंखों के सामने से जाती नहीं है। और उसको रेडी भी मैंने किया था बारात पे, तो मेरा इतना दिल दुखा उसके लिए। और आप सब भी दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उसकी हर मंजिल आसान करें। बेचारी बहुत दिल दुखता है इस तरह की जब कोई मौत होती है। तो यहाँ पे ना फिर मैं शादी पे आ गई थी, तो इनको मैंने रेडी किया है। और ये मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी सी मैं इनको इनकी लुक भी आपको दिखा देती हूँ। ये इनका ड्रेस था, बहुत प्यारा ड्रेस था। और मैंने सोचा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड करती हूँ। और बस जितना हो सका है आपके साथ शेयर किया है। और ये साड़ी थी एक, ये दूसरी है, इनको मैंने रेडी किया था। इनकी साड़ी इतनी खूबसूरत साड़ी है इनकी, माशाल्लाह से सिल्क की साड़ी है। और काम भी ऊपर इतना प्यारा हुआ था, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और इनको भी मैंने रेडी किया है। और यहाँ पे ना मैं जहाँ पे जाती हूँ ना, तो आप लोग कहते हैं कि शेयर करें, किसी की इजाज़त होती है किसी की नहीं। तो इनसे मैंने पूछा, इन्होंने मुझे परमिशन दी, तो इस वजह से मैं इनका व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये लहंगा जो है ना, ये वीडियो में इतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन रियल में बहुत खूबसूरत लहंगा था ये, बहुत खूबसूरत। तो बस वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो बस यही डेली का भागम दौड़ होती है कि कभी एक को रेडी करना, कभी दूसरे को रेडी करना। और वेडिंग सीज़न में ना इंसान बहुत बिजी हो जाता है, और जिनका सलोन होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट डे हम घर वापस आ गए थे। तो अभी चावल बन रहे हैं और अभी हम लोगों ने खाने हैं चावल, क्योंकि साथ घर में दूसरे मामू के घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, तो वो लोग हमारे घर में आए हुए हैं। तो इस वजह से ज़्यादा बन रहे हैं कि उनको भी भिजवाने हैं, और हम सब भी घर में खुद भी खाएंगे। ये सलाद वगैरह कटिंग किया है और यहाँ पे रख दिया है। और ये व्लॉग मेरा 2-3 दिन पहले का है, तो इस वजह से ना फिर मेरा इतना ज़्यादा दिल उदास था कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था व्लॉग बनाने को। और फिर मैं बिज़ी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि कुछ क्लिप्स में शादी के भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने मिस किया या नहीं मेरे व्लॉग्स को। और इसी के साथ फिर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ यहाँ पे। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, प्लीज़ दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी तो दी, तो कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।